दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी की बात हो रही है तो वो हो रही है ब्राह्मण नेताओं की। क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग की थी और उस मीटिंग के बाद हंगामा मच गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन अब सपा ने इस गेंद को लपक लिया है। उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं, ब्राह्मण नेताओं के तौर पर उनकी गिनती होती है। माता प्रसाद पांडे ने यह ऐलान कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को बाटी चोखा की पार्टी भी देंगे, खिचड़ी भी खिलाएंगे, तहरी भी खिलाएंगे। यानी कि भोज की तैयारी हो रही है। माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठेंगे। समाजवादी पार्टी के वो ब्राह्मण नेता जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं और तमाम अलग अलग प्रकोष्ठों में हैं, जो समाजवादी पार्टी में कद्दावर ब्राह्मण नेताओं के तौर पर गिने जाते हैं, उन ब्राह्मण नेताओं को माता प्रसाद पांडे भोज कराएंगे। और ये भोज बहुत जल्द होने वाला है। यानी उत्तर प्रदेश की सियासत में अब भोज पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। ब्राह्मण विधायक बैठे थे तो कहा गया कि चोखा, बाटी, दाल, चावल और उसके साथ खीर का इंतजाम था, लेकिन अब माता प्रसाद पांडे ये इंतजाम करने जा रहे हैं। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में ये भोज पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? बीजेपी की तरफ से ये बात निकलकर सामने आई। जो बीजेपी के ब्राह्मण विधायक वहां बैठे थे पीएन पाठक के आवास पर, वहां ये बात निकली कि संघ, संगठन और सरकार तीनों जगह ब्राह्मण नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इस वजह से वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे हैं। अब जब ये बात सामने आई, जब ये चर्चा शुरू हो गई, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तुरंत इस मसले पर घेरना शुरू कर दिया, तुरंत इस मसले पर उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया। और अब क्योंकि तब सत्र चल रहा था और अब इसी के बीच माता प्रसाद पांडे ने यह कहा कि हम अपने ब्राह्मण नेताओं को बुलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, भोज करेंगे और आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। यानी अगर आप देखें तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। समाजवादी पार्टी में अचानक ब्राह्मण नेता खूब एक्टिव हो गए हैं, खूब बातें हो रही हैं और ब्राह्मण नेताओं पर डोरे भी खूब डाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ये नेता ये कह रहे हैं कि हमने ब्राह्मणों का जितना सम्मान किया, हमने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा के नाम पर इतना बड़ा एशिया का पार्क बना दिया, वो काम तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाई, क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान, स्वाभिमान हमेशा समाजवादी पार्टी में सुरक्षित रहा है। और इन सब के बीच एक बार फिर ब्राह्मण पॉलिटिक्स बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है। तो इस बार पंडित जी किसका साथ देने वाले हैं, किसके पाले में जाएंगे, यह सवाल बड़ा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर माता प्रसाद पांडे इस भोज के जरिए ब्राह्मणों को साध कर भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई टेंशन न दे दें। और अगर कहीं टेंशन दे दी, कहीं पंडित जी समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 का चुनावी दंगल बहुत मुश्किल हो सकता है। यह खबर अब भारत एक सोच पर देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ चंद्रकांत हूं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।